अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़हमुल कुरान कोर्स क्लास 70 में आप सबको खुश आमदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह अल माइदा आयत 66 से आयत 82 तक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद पढ़ने वाले को कहा जाएगा कि पढ़ता जा, चढ़ता जा। और तरतील, जैसे तू दुनिया में तरतील किया करता था ना, तेरा ठिकाना वहाँ है जहाँ तू आखिरी आयत तिलावत करेगा। यानी कुरान करीम जो कसरत से पढ़ता था जो शख्स, और उसका उठना बैठना चलना कुरान मजीद के साथ था, तो अल्लाह तबारक ताला से फरमाएंगे कि तू आज यहाँ पे ना, तेरे दर्जात की बुलंदी इस वजह से होगी क्योंकि जो दुनिया में कुरान करीम पढ़ता था, इसको हिफ्ज करता था। तो आज जहाँ पे तेरा जो है आखिरी मुकाम होगा, कुरान की तिलावत का आखिरी ठिकाना होगा। तो जहाँ इससे पता चलता है कि बहुत बुलंदी तक वो कुरान मजीद पढ़ने वाला पहुँच जाएगा, क्योंकि वो तरतील से पढ़ता था, तजवीज़ से पढ़ता था, उसके हक से पढ़ता था। तो अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हम सबको भी कुरान मजीद को तरतील से पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए, और हम सबको जन्नतुल फिरदौस आला में बुलंद से बुलंद मुकाम पर फ़ाइज़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा लेसन है सूरह माइदा आयत नंबर 66 टू 82। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलौ अन्नहुम अक़ामुत-तौरात वल-इंजील वमा उन्ज़िला इलैहिम मिन रब्बिहिम लअकलू मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम मिनहुम उम्मतुम मुक़्तसिदह व कसीरुम मिनहुम साअ मा यअमलून। और अगर वे तौरात और इंजील को और जो कुछ उनके रब की तरफ से उतारा गया है उसे कायम रखते, तो उन्हें अपने ऊपर से अपने ऊपर से भी मिलता और अपने पाँव के नीचे से भी। इनमें से कुछ लोग दरमियानी रास्ता अपनाने वाले भी हैं, और बहुत से ऐसे हैं जिनके अमल बुरे हैं। यानी अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहे हैं कि ये जो यहूद है ना और जो नसारा हैं, अगर वो तौरात और इंजील पर ईमान ले आते, और जो भी अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनके पास उनके जो नबी भेजे, जो अंबिया भेजे, उन सब पर वो ईमान ले आते, तो क्या होता दरअसल, उनके अल्लाह सुब्हाना ताला उनको ऐसा रिज़्क़ अता फरमाते जो ऊपर से भी उनके ऊपर से नाजिल होता और नीचे से भी उन पर नाजिल होता। इकामत तौरात और इंजील का मतलब ये है कि उनके हुक्मों को लागू करने और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफ़ात उन दोनों में ज़िक्र की गई थी ना, वो उन पर ईमान ले आते, तो उनके इस्लाम में दाखिल होने का जो ज़रिया हो जाता, और कुरान करीम के कलाम इलाही होने पर ईमान भी वो ले आते। तो अल्लाह तबारक ताला आसमान से और ज़मीन से इतनी बरकतों के दरवाजे खोल देते कि उनके जो है ना रोज़ियों के असबाब बहुत सारे पैदा हो जाते, और दरख्तों के फल और गल्ला बहुत ज़्यादा उनके पास होता। तो ये आयत इस बात की भी दलील है कि अल्लाह ताला की बंदगी और इताअत रोज़ी में वसअत का सबब भी होती है। अहले किताब में से जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए, जैसे कि अब्दुल्ला बिन सलाम थे ना, और फिर नजाशी जो शाह हब्श थे, और वहाँ के जो बादशाह का नाम था नजाशी, उसके बारे में हम लोग इंशाअल्लाह 7वें पारे में पढ़ेंगे। और सलमान फ़ारसी वगैरह, तो बहुत सारे जो जो है अहले किताब जो थे वो सब ईमान ले आए। तो अल्लाह तबारक ताला ने उन्हें ऐसी जमात में शुमार किया जो ईमान ले आई और सीधी राह पर चली, लेकिन उनकी तादाद दरअसल क्या थी, बहुत थोड़ी थी। आप देखिए कि ये जो है अहले किताब में से थे, यहूद नसारा में से थे, और जब ये ईमान ले आए तो इनको इतना बड़ा इनको टाइटल मिला, इतना बड़ा इनको ऑनर मिला, इतना बड़ा इनको रुतबा मिला कि जब नबी के बाद जो दूसरा मकाम किसका होता है, सहाबा का हुआ, तो वो सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन में वो शुमार हुए। तो ईमान ले आए तो फिर क्या हुआ, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनका क़यामत तक के लिए नाम बाकी रखा, और उस वक्त में भी अल्लाह तबारक ताला ने उनके ऊपर और उनके नीचे से बेहतरीन रोजी के दरवाजे खोल दिए। लेकिन क्या हुआ, ईमान लाने वाले क्या थे, बहुत थोड़े से थे। आयत 67, ए रसूल, आप आपके रब की ओर से आप पर जो भी कुछ उतारा गया है उसे पहुंचा दीजिए, और अगर ऐसा ना किया तो आपने उसका पैगाम नहीं पहुंचाया, और अल्लाह आपको लोगों की बुराई से बचाए रखेगा, बेशक अल्लाह इनकार करने वालों को राह नहीं दिखाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक,
यानी कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचा दिए जो आपकी तरफ नाजिल किया गया आपकी रब की तरफ से। तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लफ्ज़ रसूल के साथ इसलिए खिताब किया है, इसलिए मुखातिब किया है ताकि उन्हें इस बात की याद भी कराई जाए कि उन्हें जिस पैगाम के लिए पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई ना, उसे वो पूरी जिम्मेदारी से अदा करें और इसमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। व इन लम तफ़अल फमा बलगता रिसालाता, यानी अल्लाह के पैगाम में से कुछ भी छिपा लिया या पहुंचने में सुस्ती की तो गोया सिरे से उसका पैगाम पहुंचाया ही नहीं। तो यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कुछ भी कमी की, एक एक टुकड़ा भी, एक अल्फाज भी कहीं पे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर रोक लिया तो इसका मतलब उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया ही नहीं। वल्लाहु यासिमुका मिनन नासी, यानी तुम मेरे पैगाम को पहुंचा दो, मैं अपने दुश्मन यानी मैं आपके जो दुश्मन है ना उसके खिलाफ मैं तुम्हारा हाफिज और निगरान और नासिर हूँ। यानी कि तुम मेरा पैगाम पहुंचा दो और तुम्हारा जो है ना कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, तुम्हारा कोई भी तुमको नुकसान पहुंचा नहीं सकेगा। बल्लिग मा उनजिला इलैक से ये बात समझ में भी आती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से वाजिब था कि उन पर जो कुछ वही हो रही है ना वो लोगों को वैसे ही पहुंचाएं, उसमें से कुछ भी वो ना छिपाएं। और ये इस बात की भी दलील है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के दीन का कोई भी हिस्सा छुपा कर या खुफिया तौर पर किसी शख्स को नहीं बताया और औरों को ना बताया, किसी को भी नहीं बताया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के दीन का कोई हिस्सा खुफिया तौर पर किसी खास शख्स को नहीं बताया जो औरों को ना बताया हो। इसलिए सहीहैन में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि जो कोई ये गुमान करे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही का कोई हिस्सा छिपा दिया है तो वो क्या है, वो यकीनन झूठा है, वो झूठा है। इससे क्या पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुछ भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाजिल किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ बता दिया वही के ज़रिए से। एक लफ्ज़ भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं छिपाया। वल्लाहु यासिमुका मिनन नासी में अल्लाह का वादा है। क्या वादा है? कि वो अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करेगा। तो ऐसा ही हुआ, अल्लाह ताला ने हर जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत भी फरमाई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि इस आयत के नुज़ूल से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी की जाती थी। जब ये आयत नाजिल हुई तो आपने खेमे से सर बाहर निकाल कर कहा कि ऐ लोगो वापस चले जाओ, अब मेरी हिफाजत अल्लाह करेगा। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस थी। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत मक्का के मुशरिकीन से भी की। तमाम दुश्मनी के बावजूद वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ बिगाड़ ना सके। शुरू में उनके चचा अबू तालिब के जरिए हिफाजत करवाई गई, जो कुरैश के माने हुए सरदार थे। अबू तालिब के फौत होने के बाद मुशरिकीन ने कुछ तकलीफें पहुंचाई, लेकिन अल्लाह ने अंसार मदीना को आपकी हिफाजत के लिए तैयार कर दिया, जिन्होंने आपकी हर तरह मदद की और अपनी जानों पर खेल कर आपकी हिफाजत भी की। अहले किताब या मुशरिकीन में से जब भी किसी ने आपको यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाना चाहा तो अल्लाह ताला ने उनकी चालों को नाकाम बना दिया। यहूदियों ने जादू किया तो अल्लाह तबारक ताला ने मुआवज़तैन बतौर इलाज के लिए नाजिल फरमा दिया। और खैबर के यहूदियों ने जब गोश्त में जहर डालकर खिलाना चाहा तो वही के जरिए से अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी और उनको नुकसान से बचा लिया। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने पल पल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की, जान की हिफाजत की। आयत 68 कह दीजिए कह दीजिए कि अहले किताब जब तक तुम तौरात और इंजील को और जो तुम्हारे रब की तरफ से उतारा गया है उसे कायम ना रखोगे, कुछ भी राह नहीं पा सकोगे, कुछ भी राह नहीं पा सकते। और जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर उतारा गया है इनमें उन इससे उनमें अक्सर की सरकशी और इनकार की बढ़ोतरी होगी। तो आप इनकार करने वाली कौम पर अफसोस ना कीजिए। कुछ यहूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा कि क्या तुम इस बात का इकरार नहीं करते कि तौरात अल्लाह की किताब है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ, ये तो अल्लाह की किताब है। तो यहूदियों ने कहा कि हम इस बात पर ईमान लाते हैं और इसके अलावा उन सब का इनकार करते हैं, यानी कि वो तौरात पर तो ईमान लिया, बाकी जो उसके बाद इंजील और कुरान है उसके उनका उन सब का उन्होंने इनकार कर दिया। तो ये आयत नाजिल हुई कि ए हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि ए अहले किताब तुम किसी दीन पर भी तुम किसी दीन पर भी हो नहीं सकते जब तक तुम तौरात और इंजील में जो मौजूद अल्लाह के हुक्मों पर अमल ना करो। और उनमें क्या हुक्म था कि जो आखिरी नबी है ना उन पर तुम्हें ईमान लाना है, तुम्हें उनकी तस्दीक करनी है और तुम्हें उनकी इत्तिबा भी करनी है। और जिसमें ये हुक्म भी था ना कि तुम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा भी करोगे, कुरान पर भी अमल करोगे। साफ साफ उनको ये अहकाम दिया गया था तौरात और इंजील में।
तो मतलब ये है कि अगर तुम पूरी तरह से उन किताबों पर अमल नहीं करोगे तो ना तुम्हारी कोई हैसियत होगी और ना तुम्हारी कोई भी दीनदारी होगी। और यही बात मुसलमानों पर सच्ची होगी। आज के दौर में तो यही बात मुसलमानों पर भी सच्ची होती है कि अगर वो कुरान पर पूरी तरह अमल नहीं करेंगे, ना उनकी कोई हैसियत होगी और ना ही उनकी कोई दीनदारी होगी ना। इसीलिए आज मुसलमानों पर जिल्लत और रुसवाई चस्पा है। आयत 69, इन लजीना आमनु वल्लजीना हादू वल्लजीना हादू वस्साबिऊन वन्नसारा मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिल सालिहन फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो लोग ईमान लाए और जो यहूदी और साबाई और ईसाई हैं, उनमें से जो कोई भी अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाया और अच्छे काम करता रहे, तो ऐसे लोगों को ना क़यामत के दिन कोई डर होगा और ना वो गमगीन होंगे। तो एक खुशखबरी है, एक बशारत है। पहले पहले की ज़िंदगी में जो भी इंसान जो भी रहा, वो यहूद रहा, वो अगर साबी रहा, साबी एक वो भी कौम थी जो सितारा परस्त थी, यानी कि सितारों की पूजा करती थी, आग की परस्तिश करती थी, और नसारा यानी क्रिश्चियन, कोई भी कौम में से तुम अगर रहे, लेकिन क्या हुआ, दूसरी शर्त कि अगर वो ईमान ले आया अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी क्या है उसने इत्तिबा की, तो फिर ऐसे लोगों पर कोई खौफ नहीं होगा, ना वो आखिरत के दिन कोई भी किसी भी तरह के वो गम में गिरफ्तार होंगे। आयत नंबर 70, हमने बनी इसराइल से अहद लिया कि उनकी ओर रसूल भेजे। उनके पास जब भी कोई रसूल वो कुछ लेकर आता था, तो जो उन्हें पसंद ना होता था, तो कितनों को उन्होंने झुटला दिया और कितनों को ही उन्होंने कत्ल कर डाला। यानी बनी इसराइल की सरकशी की यहाँ बात हो रही है कि जो बनी इसराइल थे, उन्होंने जो मुसलसल अंबिया आए उनके ऊपर क्या नाफरमानी की, और साथ ही साथ उनको नाफरमानी के साथ साथ उनके ऊपर कत्ल भी कर डाला। एक वक्त में कई कई नबियों को कत्ल कर डाला। तो इस आयत में बनी इसराइल की तारीख भी बयान की गई है। तो अल्लाह तबारक तआला ने उनसे अहद और पैमान भी लिया था, सिर्फ उसी की इबादत करेंगे और उसके हुक्मों की इताअत करेंगे, और उनके उस हाल पर भी रहम करते हुए उनकी हिदायत के लिए भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुसलसल अंबिया भी भेजे, उनके अंदर हुकूमत और सल्तनतों से भी उनको नवाजा, और यूशा बिन नून भी उनके अंदर भी आए, मुसलसल उनकी रहनुमाई की गई। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस जमाने में क्या किया, बुतों की परस्तिश शुरू कर दी, बुतों की इबादत शुरू शुरू कर दी। अंबिया में से जो कुछ वो लाते थे, यानी कि अंबिया जो कुछ लाते थे तौहीद की बात, तो उसको वो जुटला देते थे और कुछ को वो कत्ल कर देते थे। यानी कि जितने भी अंबिया आए उनको उन्होंने जुटलाया और कत्ल किया और ना माना। और वो क्या करते थे, अक्सर को उन्होंने जुटला दिया और कत्ल कर दिया। तो इनकी ये यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनकी हठ धर्मी और सरकशी के बारे में बयान फरमाया है। आयत नंबर 71 देखिए, और उन्होंने समझा कि कोई आफत ना आएगी तो वो अंधे और बहरे बन गए। फिर अल्लाह ताला ने उन पर मेहरबानी की, फिर उनमें से बहुत से लोग अंधे और बहरे हो गए, और अल्लाह देख रहा है वो जो कुछ करते हैं। फ़ामु व सम्मु, जो आयत में अल्फाज हैं, फ़ामु व सम्मु सुम्मा ताबल्लाह। तो फ़ामु व सम्मु यानी हक से अंधे और बहरे होने की वजह से उन पर बलाएं नाजिल हुई। यानी मुसलसल क्या किया उन्होंने, ईमान नहीं लाए और शिर्क किया, बुत परस्तिश की, और फिर जब हक लेकर अंबिया आए तो उनकी नाफरमानी की, और नाफरमानी की साथ साथ उनको झुटलाया, और झुटलाया भी साथ में उनको कत्ल तक कर डाला। और ये समझते रहे कि हम पर क्या है, अल्लाह बहुत मेहरबान है, हम कुछ भी कर ले, हम तो अल्लाह के चाहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला हम तो लाडले हैं। तो दरअसल क्या हुआ, तो वो ये समझते रहे कि हम बहुत अल्लाह के लाडले हैं। तो हक से अंधे और बहरे होने की वजह से उन पर बलाएं नाजिल हुई। पहली मर्तबा अल्लाह तबारक तआला ने बुख्त नसर को उन पर मुसल्लत कर दिया। गौर से सुनिए, नाम क्या लिया जा रहा है, पहली मर्तबा अल्लाह तबारक तआला ने उन पर बुख्त नसर को मुसल्लत कर दिया। बुख्त नसर ने बैतुल मक़दस को बर्बाद कर दिया और उनका सब माल और राजपाट सब लूट लिया, और कसीर तादाद में बने इसराइल को गुलाम बना डाला, और सल्तनत पूरी इनकी तहस नहस कर डाली गई। सुम्मा ताबल्लाहु यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर इनके ऊपर मेहरबानी की। तो जब उन्होंने अल्लाह की तरफ रुजू किया, माफ़ी मांगी, तो अल्लाह तबारक तआला ने उनकी खताओं को माफ़ फरमा दिया और उन्हें फारस के बादशाह की मदद से बुख्त नसर की कैद से रिहा कराया। तो जब कोई कौम है ना अपनी गलती मान लेती है, इससे क्या पता चलता है कि वाकई में जब इंसान सरकशी में हद से ज़्यादा बढ़ जाता है ना, बहुत गुनाह करता है, तो उसकी फिर रस्सी भी ढीली हो जाती है। फिर ये पकड़ भी अल्लाह तबारक ताला की तरफ से आती है, और ऐसी पकड़ आती है कि इतना जालिम बादशाह उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। बुख्त नसर नाम का जो ये बादशाह था, इसने काफ़ी
लाख तादाद में जो बनी इसराइल थे इनको मारा और जो है ख़त्म कर दिया, इनको तहस नहस कर दिया, इनके घर उजाड़ दिए, आग लगा दी और इनकी सल्तनत तहस नहस कर दी। यहाँ तक कि जैसे इनकी बहुत मुअज़्ज़ज़ उस वक़्त बैतुल मक़दस को वो रिस्पेक्ट करते थे, उसको भी इन्होंने बर्बाद कर डाला। तो ऐसा इनके ऊपर ज़ुल्म हुआ। लेकिन जब इंसान को अपनी गलती का एहसास होता है ना, अल्लाह से माफ़ी माँगता है ना, तो अल्लाह तबारक तआला उसको माफ़ फरमा देते हैं। तो अल्लाह तबारक तआला ने इनको भी माफ़ किया और इनकी इस्लाह करा दी और इनके लिए फिर से हिदायत का इंतज़ाम फरमाए। आयत 72। वे लोग काफिर हैं जो कहते हैं अल्लाह मरियम का बेटा मसीह ही है, जबकि मसीह ने कहा था, ए बनी इसराइल अल्लाह की इबादत करो जो तुम्हारा भी रब है और मेरा भी रब है। जो शख्स अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराएगा उस पर अल्लाह ताला ने जन्नत हराम कर दी है और उसका ठिकाना जहन्नम है और जालिमों का कोई मददगार नहीं है। इस आयत में नसारा की उन जमातों पर कुफ्र का हुक्म लगाया गया जिन्होंने कहा था कि अल्लाह ईसा की ज़ात में दाखिल हो गया है, यानी कि क्रिश्चियनों की एक जो है गलत फहमी के बारे में अल्लाह सुब्हान तआला ने यहाँ पे बताया है कि इस आयत में क्रिश्चियनों की जो एक ग्रुप था और उन पर क्या कुफ्र का हुक्म लगाया गया कि उन लोगों ने क्या कहा था कि अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ात में दाखिल हो गया नाउज़ुबिल्लाह और दोनों मिलकर एक हो गए हैं। अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम में हुलूल कर गया है, नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा उनका कहना था। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बान से भी जो इस बात को भी उन्होंने गलत करार दिया, यानी कि ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम की जो बात उन्होंने पैगामात पहुँचाया था उसको भी इन्होंने गलत करार दे दिया। उन्होंने क्या पैगामात पहुँचाया था कि ए बनी इसराइल उस अल्लाह की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा रब है, यानी मैं अल्लाह का बंदा हूँ और मैं अल्लाह कैसे हो सकता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब अपनी माँ की गोद में थे तो कहा था कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और जब वो बड़े हुए और उन्होंने ये कहा कि अल्लाह ने उन्हें नबूवत से नवाजा है, तो भी यही बात कही और लोगों को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया और कहा जो अल्लाह के साथ शिर्क करेगा ना उस पर जन्नत हराम है और उसका ठिकाना जहन्नम है। मुशरिक पर जन्नत हराम है। अल्लाह ताला ने मुशरिकों पर जन्नत को हराम कर दिया है। शिर्क करने वाला जन्नत में दाखिल ही नहीं हो सकता। इसी तरह का मजमून इंशाअल्लाह हम लोग सूरह आराफ में भी पढ़ेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को हुक्म दिया कि वो लोगों में ऐलान कर दे कि जन्नत में सिर्फ मुसलमान दाखिल होंगे। ये बुखारी की हदीस है। तो मुसलमान कहलाने वालों में भी कई लोग ये कहते हैं कि आहद और अहमद में से आहद और अहमद में कोई फर्क नहीं है, यानी कि आहद यानी अल्लाह है और अहमद यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, उनमें भी कोई फर्क नहीं है नाउजुबिल्ला। तो बल्कि ये क्या है, ये दोनों एक ही हैं, बल्कि वो दोनों एक हैं या अल्लाह सुब्हान ताला बशरी जामा पहनकर आ गए थे, नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ऐसी-ऐसी बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते हैं ना, गुलूल कर देते हैं, गुलू बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इस तरह से चाहे वो इस्लाम के अंदर ही हो और उसने क्या किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना ज़्यादा ऊपर कर दिया कि उनको नाउजुबिल्लाह माज़अल्लाह अल्लाह के रसूल को अल्लाह का दर्जा अगर दे दिया तो फिर वो भी क्या है, वो भी मुशरिक है। उसका भी ठिकाना क्या होगा, जहन्नुम होगा। जन्नत उनके ऊपर क्योंकि हराम कर दी गई है ना। आयत नंबर 73। वे लोग काफिर हैं जो ये कहते हैं अल्लाह तीन में से एक है, हालांकि उसका एक माबूद उस एक माबूद के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। अगर ये लोग ऐसी बात से बाज नहीं आएंगे तो उनमें से जिन्होंने इनकार किया है वह दुख देने वाले अजाब पाएंगे। यहाँ पर उन ईसाइयों को बताया जा रहा है, यहाँ पर उन ईसाइयों को बताया जा रहा है जो मानते हैं कि अल्लाह ताला तीन के मजमुए यानी कि तीन के मिक्सर में से एक है। यानी उनका कहना था कि बाप बेटा और रूहुल कुदूस, यानी बाप बेटा और माँ तीनों मिलकर एक माबूद है, नौजुबिल्ला, है ना। तो अल्लाह ताला ने ऐसा अकीदा रखने वालों को काफिर कहा है और कहा है कि माबूद तो सिर्फ एक ही है और तमाम आसमानी किताबों में सराहत मौजूद है कि एक अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। इसलिए अल्लाह ने उन्हें धमकी भी दी है कि अल्लाह के एक होने के दलाइल के बावजूद अगर वो अपने इल्जाम तराशी और झूठ पर अड़े रहेंगे तो क़यामत के दिन उन्हें आग के अजाब दिया जाएगा। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं ना, लयमस्सनल लज़ीना कफरू मिनहुम अज़ाबुन अलीम। तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुफ्र करने वालों के लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। तो ये आग का अजाब कहा जा रहा है कि उनके लिए अजाब आग का तैयार है। आयत नंबर 74। अफला यतूबूना इलल्लाहि व यस्तगफिरूनहु वल्लाहु गफूरुर रहीम। तो क्या ये लोग अल्लाह के आगे तौबा नहीं करते और उससे गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगते, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और बड़ा माफ़ और रहम करने वाला है। यानी जो भी अल्लाह के आगे ना तौबा करेगा, अपनी इस्लाह कर लेगा
अपनी इस्लाह कर लेगा, अपनी माफ़ी माँग लेगा गुनाहों की, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे लोगों को माफ़ फ़रमा देते हैं। अल्लाह ताला तौबा इस्तग़फ़ार से इतना खुश होते हैं, इसका अंदाज़ा एक हदीस से किया जा सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा उस आदमी की तरह से खुश होता है जिसका ऊँट जंगल में गुम हो जाए, फिर अचानक से उससे मिल जाए। ये बुखारी की हदीस थी। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदे की तौबा से इतना खुश होते हैं ना, जैसे कि एक कोई शख्स है, उसके पास एक ऊँट हो और वो एक ऊँट कोई रेगिस्तान या जंगल में खो जाए, गुम हो जाए, फिर वो अचानक से उसको सामने मिल जाए ना, तो कितना खुश होता है इंसान। आप सोचिए, आप माने कि आपके पास कुछ भी नहीं है, और आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ज्वेलरी है ना, एक डायमंड ज्वेलरी या गोल्ड ज्वेलरी जो कुछ भी है, वो कहीं खो गई है। अब आप मायूस हो गए कि आपको नहीं मिलेगी, लेकिन फिर जब वो अचानक से मिल जाती है ना, तो कितनी खुशी होती है ना। तो इससे भी ज़्यादा खुश अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदे की तौबा से होते हैं, जब बंदा गुनाहों से अल्लाह की तरफ लौटता है, पलटता है, माफ़ी माँगता है अल्लाह से। आयत नंबर 75। मरियम का बेटा मसीह और मरियम का बेटा मसीह एक रसूल के अलावा कुछ भी नहीं है। उससे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं और उसकी माँ सच्ची फर्माबरदार थी, दोनों ही खाना खाते थे। देखो हम इन लोगों के लिए किस तरह निशानी बयान करते हैं, फिर देखो ये किधर उल्टे जा रहे हैं। यानी यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक दलील पेश की है, एक अहम इम्पोर्टेंट इनके बारे में बताया गया है कि वो जो क्रिश्चियन जो लोग थे ना, जो ईसाई जो थे ना, वो दरअसल दौलीन हो गए थे, भटक गए थे, गुमराह हो गए थे। तो ऐसे जो लोग थे वो दरअसल इनके अंदर क्यों खराबी आई, वो क्यों गुमराह हो गए, दरअसल उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को नौजुबिल्लाह अल्लाह का दर्जा दे दिया था। और अल्लाह का दर्जा देने के साथ-साथ उन्होंने क्या कहा, ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह का दर्जा दिया और फिर साथ ही साथ मरियम अलैहिस्सलाम को भी कहा कि ये क्या है, मरियम अलैहिस्सलाम भी क्या है, ये भी खुदा है नौजुबिल्लाह। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये दलील दी है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मसीह क्या हो, ईसा ईसा मसीह जो है खुदा हूँ, वो तो क्या है, मल मसीह इब्नु मरियमा इल्ला रसूल। मसीह अलैहिस्सलाम और मरियम दोनों क्या है, ईसा इब्ने मरियम क्या है, सिवाय एक रसूल। यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है, जो मरियम के बेटे हैं, वो कुछ नहीं सिवाय एक रसूल के। कद खलत मिन कब्लिही रसूल, और बहुत से पहले भी गुजर चुके हैं रसूल। तो इससे पहले भी बहुत सारे रसूल गुजर चुके हैं। तो इस आयत में अल्लाह तबारक तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम की उलूहियत क्यों रद्द कर दिया गया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम की उलूहियत, यानी कि जो ईसाइयों ने उनको अल्लाह का दर्जा दे दिया था ना, इसकी तरदीद की गई है। तो अल्लाह तबारक तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम की उलूहियत की तरदीद में 3 वाज़ेह दलाइल भी पेश किए हैं। पहला ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल थे, अल्लाह नहीं थे। ये नामुमकिन है कि एक ही ज़ात अल्लाह हो और उसका रसूल भी, है ना? ये तो इम्पॉसिबल ही हो कि एक जो माबूद है, वो खुद ही पैगाम पहुँचाने वाला भी हो जाए और वो खुद माबूद भी हो ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ़ और सिर्फ़ रसूल है। और दूसरी दलील क्या है कि ईसा अलैहिस्सलाम से पहले भी क्या थे, बहुत सारे रसूल गुज़र चुके, बहुत सारे रसूल आए भी थे। और दूसरी बड़ी दलील क्या है कि उनकी जो माँ सिद्दीक़ा है, यानी कि मरियम अलैहिस्सलाम, इससे एक तो ये बात मालूम होती है कि जो यहूदी है ना, जिन्होंने मरियम अलैहिस्सलाम पर ज़िना का इल्ज़ाम भी लगाया था कि वो झूठे हैं, वो झूठे हैं। और दूसरे ये कि ईसा अलैहिस्सलाम की जो माँ थी ना, वो जिसने ईसा अलैहिस्सलाम को जन्म भी दिया था, यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम बाकायदा एक आम इंसान की तरह से पैदा भी हुए थे। आप उस यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है मरियम अलैहिस्सलाम के बतन से पैदा हुए थे, और ईसा अलैहिस्सलाम जो थे एक जो फितरी तौर से वो आम तरीके से पैदा हुए थे, जैसे कि एक आम इंसान पैदा होता है। तो लिहाजा ईसा अलैहिस्सलाम ना तो खुद इलाह हो सकते हैं और ना उनकी वालिदा, क्योंकि इस किस्म की बातें तो अल्लाह की शाया-शान हो ही नहीं सकती। तीसरी सबसे बड़ी दलील ये है कि वो दोनों क्या करते थे? खाना खाते थे। यानी वो अपनी ज़िंदगी को कायम-दायम रखने के लिए, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए खाने के मोहताज थे। और भला ये कैसे हो सकता है कि एक इलाह खाने का मोहताज हो ना? तो यहाँ पे बहुत बड़ी-बड़ी दलील पेश की गई है। आप देखिए कि ऐसी आयतें अगर हम जो नसारा हैं उनके उन तक भी ये बात पहुँचाएँ, तो शायद इंशाल्लाह वो लोग भी क्या है, ईमान लें, क्योंकि वो काफ़ी, अगर वो हक पर हैं और अगर वो देखें कि उनका दिल अगर नरम है ना, और वो हर चीज़ को जल्दी से एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, वो मान जाते हैं बानिस्बत यहूद और मुशरिकीन के। ये नसारा पहले ईमान ले आते हैं, तो क्योंकि वो दरअसल क्या होते हैं, वो क्रिश्चियन है, वो नसारा हैं। वो उस वक़्त भी ईसा अलैहिस्सलाम के भी उन्होंने कहा था ना, नहनु अंसारुल्लाह, कि हम हैं अल्लाह के मददगार। ईसा अलैहिस्सलाम की मदद मदद के लिए वो आगे बढ़े थे। और आज भी जब भी उस दौर से लेके आज तक जो भी नरम दिल वाला होगा और आजीज़ी इख्तियार वाला होगा, तो अल्लाह तबारक तआला ऐसे लोगों को क्या करते हैं, ईमान की दौलत से सरफराज फरमाते हैं। तो ऐसी आयतें जब भी लोगों के पास पहुँचती है, वो क्या करते हैं, ईमान ले आते हैं। आपने देखा होगा आजकल कितने लोग क्रिश्चियन कितने बड़ी-बड़ी तादाद में मुसलमान हो रहे हैं। कभी आपने गौर करके देखा कि कभी यहूद मुसलमान हुआ है ना? नहीं ना, इसीलिए।
तो अगर ऐसी आयतें उनको पहुँचाई जाए तो उम्मीद है कि वो लोग भी क्या होंगे, ईमान ले आएँगे और वो जहन्नुम की आग से बच जाएँगे। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी दलील है कि एक इलाह जो होता है ना, इसको हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। जो एक इलाह होता है ना, वो कभी भी खाना नहीं खा सकता है। तो ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा क्या करती थी, वो लोग खाना खाती थी। काना याकुलानि त्वाम, कि वो दोनों खाना खाते थे और अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए ना इंसान जो होता है ना, एक इंसान की जो कमज़ोरी है, वो क्या है, फूड है। अगर वो फूड नहीं खाएगा, वो ग़िज़ा नहीं लेगा, तो वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो एक इलाह में कोई भी किस्म की कमज़ोरी नहीं होती है। ये बहुत बड़ी दलील है। आयत नंबर देखिए, आयत नंबर 76, कह दीजिए कि क्या तुम अल्लाह के सिवा उस चीज़ की इबादत करते हो जो तुम्हारे लिए ना किसी नुकसान की मालिक है और ना नफ़ा की, और अल्लाह ही सब कुछ जानने वाला है, सब कुछ सुनने वाला है और सब कुछ जानने वाला है। तो यहाँ पे ये उलूहियत मसीह की तरदीद में चौथी दलील है, यानी वो दोनों अपने भी नफ़ा नुकसान के इख्तियार नहीं रखते थे, यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा भी अपने नफ़ा नुकसान का इख्तियार नहीं रखते थे। यहूद ने जो है ना, ईसा अलैहिस्सलाम को बहुत सारी ईज़ाएँ थी, यहाँ तक कि मरियम अलैहिस्सलाम पर उन्होंने ज़िना का भी, वलदुज़ ज़िना का इल्ज़ाम लगाया। ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम को कहा इन्होंने नाउज़ुबिल्लाह ज़िना। तो इस तरह से वो अपने आप को भी नहीं रोक पाए और यहाँ तक कि ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने जो सूली पर चढ़ाने की भी साजिशें कर डाली, कोशिशें कर डाली, तो अपने आप को नहीं सेव कर पाते। अल्लाह ने उनको ना आसमानों पर उठा लिया। तो बगैर अल्लाह की मदद के वो अपने आप को भी नहीं बचा सकते थे, नफ़ा नुकसान से बचा नहीं सकते थे, बगैर अल्लाह की ताकत और क़ुव्वत के। तो इससे पता चलता है कि वो लोग क्या थे, वो भी क्या थे, कमज़ोर थे, ज़ईफ़ थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहीं पे प्रेज़ेंट कर रहे हैं, यहीं पे इसीलिए खिताब कर रहे हैं कि आप कह दीजिए, क्या तुम अल्लाह के सिवा उस चीज़ की इबादत करते हो जो तुम्हारे लिए किसी ना नफ़ा की मालिक है, ना नुकसान की? तो आप देखें नज़र उठा के कि आज जो लोग भी ना ऐसी चीज़ों की इबादत कर रहे हैं ना, किन-किन चीज़ों की इबादत कर रहे हो, तो अपने आप को भी नहीं हिफ़ाज़त कर सकते हैं। वो अपने आप की भी नहीं हिफ़ाज़त कर सकते। आप देखिए कि जो गैरुल्लाह की इबादत करते हैं ना, जो स्टैच्यूज़ की इबादत करते हैं, जो मूर्तियों की इबादत करते हैं ना, वो तो अपने ऊपर बैठने वाली एक धूल मिट्टी को भी नहीं हटा सकते हैं। रोज़ डेली उनको ना कपड़ा से साफ़ किया जाता है, साफ़ियों से उनको पोंछा जाता है, उनकी डस्ट साफ़ किया जाता है ना। तो ऐसे भला कैसे कोई माबूद हो सकता है कि अपने ऊपर जो बैठी हुई डस्ट को भी नहीं हटा सके? तो वो भला माबूद कैसे हो सकता है ना? वो तो सिर्फ़ क्या है, एक गर्द-गुबार से, मिट्टी से बनी हुई एक स्टैच्यू ही है वो। आयत 77, कुल या अहलल किताबि ला तग़लू फ़ी दीनिकुम गैरल हक़्क़ि वला तत्तबिउ अहवाअ क़ौमिन क़द दल्लू मिन क़ब्ल व अदल्लू कसीरन व अदल्लू अन सवाइस सबील। कह दीजिए कि ए अहले किताब, अपने दीन में नाहक हद से ना बढ़ो और उस कौम की ख्वाहिशों के पीछे मत चलो जो उससे पहले गुमराह हो चुके हैं, और उन्होंने तो बहुत सौ को गुमराह किया है और वो सीधे रास्ते से भटक गए हैं। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमा दिया है, अहले किताब ने अपने दीन के बारे में क्या किया, बहुत गुलू किया और गुलू में बहुत ज़्यादा ही वो आगे बढ़ गए, और अकायद के मामले में भी उन्होंने क्या किया था, सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह का बेटा करार दिया। यानी कि थे तो वो पैगंबर, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, अपने अपने रसूलों को अल्लाह का बेटा करार दे दिया। तो इतना ज़्यादा गुलू किया। लेकिन आज ना, आज उम्मत मुस्लिमा भी किसी से कम नहीं है। आज उम्मत मुस्लिमा भी नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इतने ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं कि उनको भी नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह का दर्जा दे दिया है। जो सिफ़ात अल्लाह की है वो कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी कहते हैं। तो हकीकत ये है कि दीन में जो भी खराबी आती है ना, वो इसी गुलू की वजह से होती है। इसलिए सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इतना ना बढ़ाना जितना नसारा ने इब्ने मरियम को बढ़ाया। मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ, लिहाज़ा तुम मेरे मुतालिक बस यही कहा करो कि अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमा दिया ना कि मेरे बारे में तुम कभी भी गुलू मत ना करना, यानी कि गुलू ना करना। और मैं तो सिर्फ़ क्या हूँ, मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ। ये बुखारी की हदीस है, आप लोगों के सामने जो पढ़ी अभी। लेकिन मुसलमानों ने ना इस कदर गुलू किया और अपने इमामों को और अपने जो उनके तरफ जो इमाम थे ना, उनको नबी का भी दर्जा दे दिया। जो बेदलील बात होती, जिसकी कोई दलील नहीं होती, अपने इमामों को नबी का दर्जा दिया, और जिसकी कोई भी दलील नहीं होती ऐसी बात पर उन्होंने अमल करने को वाजिब करार दिया। इस तरह जो ऐसा ना करे तो इसे ला मज़हब करार दिया, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल्लाह ताला वाली सिफ़ात होने का भी उन्होंने अक़ीदा माना और कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में हैं और वो सुनते हैं, और हम यहाँ भी कुछ भी कहते हैं वो जान जाते हैं, हमारे दिल की जो बात है वो समझ में आती है उनको, वो सुन लेते हैं ना, नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह। तो ये सब क्या है, गुलू है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो वल्लाहु आलम, जो क्या कैफ़ियत है ये, जब दुनिया से वो फ़ौत हो गए, जब चले गए ना,
तो वो भी क्या थे, एक इंसान थे, एक बशर थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, ये बात और है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दर्जा है वो सबसे ऊँचा ही रहेगा, क्योंकि उनको मकाम महमूद पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहुँचाया है और इमामुल अंबिया हैं। लेकिन हम अल्लाह के रसूल के बारे में अल्लाह की सिफ़ात नहीं कह सकते हैं कि वो कहीं पे भी सुन लेंगे हमारी बात, कहीं पर भी हमारी जो मुश्किल है वो आसान कर देंगे, लोग उनको मुश्किल कुशा कहते हैं, है ना? इसी तरीके से बहुत सारे उनको टाइटल दे रखे हैं। तो दरअसल ये सब क्या है? ये सब गुलू की ही बातें। आइए देखिए आयत 79। वो लोग जिन्होंने बनी इसराइल में से कुफ्र किया, उन पर दा उन पर दाऊद और मसीह इब्ने मरियम की ज़ुबान पर लानत की गई है। ये इसलिए कि उन्होंने नाफरमानी की और हद से गुज़रते थे। वो एक दूसरे को किसी बुराई से जो उन्होंने की होती रोकते ना थे। बेशक बुरा बुरा है जो वो किया करते थे। तो इन आयात में भी खबर की गई है कि अल्लाह ताला ने ज़माना कदीम से दाऊद और ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बानी बनी इसराइल के काफिरों पर लानत भेज दी है। और इस वजह से की बात बताई है क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और हद से तजावुज़ वो कर गए और उन्होंने अंबिया को कत्ल किया और नाफरमानियाँ की। कानू ला यतनहौना अन मुनकरिन फ़अलूहु, यानी वो एक दूसरे को बुराई से मना भी नहीं करते थे। उनकी सबसे बड़ी बुराई क्या थी कि वो एक दूसरे को बुराई से रोकते भी नहीं थे। उनके नेक लोग जो ये समझते थे कि अगर कुछ लोग बुरे काम कर रहे हैं ना तो करते रहें, उनका वबाल खुद उन्हीं पर होगा। तो हम तो अपनी जगह पर क्या है, हम तो नेक हैं, हम तो अपनी जगह पर नेकी करते चले जाएंगे। हालांकि अगर वो नेकी का हुक्म देते और बुराई से रोकते और ईमान का ले आते तो क्या होते, तो वो इनका फायदा ही देता, उनको हलाकत से बच जाते। लेकिन क्या किया उन्होंने, ना तो उन्होंने अम्र बिल मारूफ किया, ना उन्होंने नेकी का हुक्म दिया, ना उन्होंने बुराइयों से रोका। दरअसल नेकी का हुक्म करना और बुराई से रोकना तो दरअसल क्या ईमान का आखिरी दर्जा यानी कमजोर तरीन ईमान भी नहीं रहता है। अगर इंसान नेकी का हुक्म और बुराई से रोकने वाला नहीं रहता है तो सबसे लोवेस्ट जो दर्जा है ईमान का वो भी खत्म हो जाता है, वो भी नहीं रहता है। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो शख्स कोई बुराई देखे तो उसे हाथ से मिटा दे, अगर इस्तिताअत ना रखता हो तो जबान से समझा दे, और इसकी भी इस्तिताअत ना रखता हो दिल से बुरा समझे। और ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है वो, यानी कि वो दिल में बुरा समझे। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, कोई भी अगर हमने बुराई देखी है तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें उसे हाथ से रोकना है। ठीक है, अगर हम हाथ से नहीं रोक सकते हैं तो हम उसको जबान से कहकर लोगों को मना करें कि नहीं ऐसा मत करो। लेकिन अगर कोई तब भी नहीं सुनता है तो कम से कम हम ऐसा समझे कि वाकई में ये बहुत बुराई है और उसको हमें क्या करना है, अंदर से अपनी कराहियत महसूस करना है। अगर हम ऐसा करने वाले नहीं होंगे तो क्या होगा कि ये जो है हलाकत का बायस होगा। आयत 80। तो उनमें से बहुत सो तो उनमें से बहुत सो को देखेगा, उन लोगों से दोस्ती रखते हैं जिन्होंने कुफ्र किया है। यकीनन बुरा है जो उनके नफ्सों ने उनके लिए आगे भेजा है। अल्लाह उन पर गुस्सा हो गया और अजाब ही में वो हमेशा रहने वाले हैं। यानी ये आयात यहूद के जो मदीना के जो यहूद थे ना उनके बारे में है कि वो मक्का के मुशरिकीन और मदीना के मुनाफिकीन के साथ दोस्ती रखते थे और उनकी मदद करते भी थे, और ये जानते बूझते कि ये लोग क्या है, उनके तौरात की तालीमात के बावजूद भी उनको पता भी था कि ये क्या है, इनसे दोस्ती करना हराम है। जैसे हमें बता दिया गया ना कि हम मुशरिकीन से दोस्ती नहीं कर सकते, उनसे दिली दोस्ती नहीं कर सकते ना, उनका हम मुसलमानों के खिलाफ उनका हम साथ दे सकते हैं। इसी तरह यहूद को भी मना किया गया था, उनको उनके अंदर तालीम थी, ये इस बात को उनको हुक्म दिया गया था, लेकिन उसके अपोजिट उन्होंने काम किया। उन्होंने मुशरिकीन और मुनाफिकीन के साथ दोस्तियां करी और हर हुक्म क्या किया, मुताबिक जो तौरात में जो हुक्म था उसके अपोजिट उन्होंने काम किया। इसलिए अल्लाह सुब्हान ताला ने उनके इस काम के बारे में यहाँ बताया है कि अल्लाह उनसे नाराज हो गया है और रोज़े क़यामत वो हमेशा हमेशा के लिए अजाब में गिरफ्तार हो जाएंगे। दरअसल हम लोगों को ये बात समझानी है, हमें इस बात को समझना चाहिए, जब इंसान, जब कोई कौम, जब कोई लोग ना अल्लाह की कोई बात नहीं मानते हैं और बार-बार अल्लाह की नाफरमानी करते जाते हैं ना, करते जाते हैं, तो फिर क्या है, फिर बता देना अल्लाह की तरफ से है और फिर रिज़ल्ट क्या है, अगर हम नहीं मानेंगे तो फिर क्या होगा, रिज़ल्ट हमारे लिए आखिरत में तैयार है। अगर हम मान जाएँगे तो हमारा ही भलाई है, अगर हम नहीं मानेंगे तो हमारा ही इसमें नुकसान होने वाला है। यानी इससे पता ये चलता है कि हम गैर मुसलमानों से दोस्तियाँ नहीं रख सकते, ठीक है? गैर मुसलमान जैसे जो पिछली बार भी हम लोग को ये डिस्कशन था कि जो जो लोग ना शिर्क करने वाले हैं, जो
ہندوز ہیں اور جو ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں جو انسانوں کو پوجتے ہیں، جو بتوں کی پرستش کرتے ہیں، جو انبیاء کو اپنا خدا کہتے ہیں، ان لوگوں سے ہماری دلی دوستیاں نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہاں، موالات نہیں کر سکتے، لیکن ان کے ساتھ بہترین ہم ہمدردی کر سکتے ہیں، ان کی مصیبت پہ ان کو ہم مدد بھی دے سکتے ہیں، ان کو ہم ان کی تکلیفوں کو ان کو ہم کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، ان کو ہر طرح سے ان کی مدد تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم ان کے ساتھ دلی دوستی ہم ان سے نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہم نے ان کے ساتھ دلی دوستیاں کری تو ہمارے لیے کیا ہوگا؟ یہ بہت برا ہونے والا ہے۔ ہم اپنا اچھا اخلاق ان کے سامنے پریزنٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی بار ایسے ہوا کہ اپنا اچھا اخلاق ایسے لوگوں کے ساتھ پریزنٹ کیا، جس کی وجہ سے پھر وہ کیا ہوئے؟ رزلٹ میں وہ سب ایمان لیا، مسلمان ہو گئے۔ آیت 81۔ اور اگر وہ اللہ اور نبی پر اور اس پر ایمان رکھتے جو اس کی طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن، تو انہیں دوست نہ بناتے، اور لیکن ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے جو اس کام پر نا مزید نکیر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر وہ اپنے ایمان میں سچے ہوتے نا تو وہ کافر و منافقوں کو اپنا دوست ہی نہیں بناتے۔ اگر وہ ایمان کا دعویٰ کرتے تھے نا کہ ہم ایمان لائے، تو اگر وہ یہودی ہوتے، اپنے ایمان میں سچے ہوتے، تو تب بھی وہ کافروں کا اور مشرکوں کا اور منافقوں کا ساتھ نہ دیتے۔ وہ کس کا ساتھ دیتے؟ وہ مسلمانوں کا ساتھ دیتے، لیکن انہوں نے تو اپنی کتابوں پر بھی عمل نہیں کیا۔ آیت 82۔ یقیناً تو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں یقیناً تو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں سب لوگوں سے زیادہ سخت عداوت رکھنے والے یہود اور ان لوگوں کو پائے گا جنہوں نے شریک بنائے ہیں، اور یقیناً تو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں ان میں سے دوستی میں سب سے قریب ان کو پائے گا جنہوں نے کہا کہ بے شک ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے کہ بے شک ان میں سے علماء اور راہب ہیں، اور اس لیے کہ وہ بے شک وہ تکبر نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یقیناً تو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں نا سب لوگوں سے زیادہ سخت عداوت رکھنے والے یہود کو اور ان لوگوں کو پائے گا جنہوں نے شریک بنایا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی ہے کہ یہود اور مشرکین دوسرے لوگوں کی کمپیریزن، دوسرے لوگوں کی بانسبت مسلمانوں کی دشمنی میں زیادہ سخت ہے، یعنی کہ یہ جو یہود اور مشرک ہیں مسلمانوں سے بہت زیادہ دشمنی رکھتے ہیں۔ یہود نے ان مسلمانوں سے اس لیے دشمنی کی کہ مسلمانوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پر ایمان لے آئے، اور اس لیے بھی کہ حق کا انکار اور دعوت اللہ سے دشمنی انہیں وراثت میں ملی تھی۔ بہت سے انبیاء کو قتل کیا، اور کئی بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بھی سازش کی، آپ پر جادو بھی کیا گیا، ہر طریقے سے نقصان پہنچایا گیا، اور کوشش بھی کرتے رہے، اور مشرکین نے بھی اس لیے دشمنی کی مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اور انبیاء کرام کی جو نبوتوں پر وہ ایمان لیا، جبکہ وہ یعنی مشرکوں نے کیا کیا؟ انبیاء کے ساتھ کفر کیا، انکار کیا اور شرک کیا، اور شرک میں وہ آگے بڑھتے چلے گئے، اور وہ گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بھٹکتے چلے گئے۔ جبکہ نصارہ جو تھے، نصارہ جو کرسچن تھے، مسلمانوں سے زیادہ قریب تھے، اس لیے کہ وہ ان کے اندر کیا تھے؟ ان کے اندر علم تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ۔ یہاں پر کرسچنوں کی بات کی جا رہی ہے، لیکن یہ جو کرسچن کی جو بات ہے دراصل یہ آج کل کے کرسچنوں کی بات نہیں ہے، یہ اس دور کے کرسچنوں کی بات کی جا رہی ہے جو 1450 سال پہلے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے اندر جو کتاب اور عمل تھا وہ موجود تھا، لیکن آج جو کرسچن ہیں ان کے اندر تو انہی کی جو کتاب ہے نا اس کا بھی علم اور عمل نہیں رہا ہے، اور ان کے اندر جو رنگ چڑھ گیا وہ یہودیوں کا ہی رنگ چڑھ گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور دوستی کے لحاظ سے مومنوں سے بھی زیادہ قریب ہے، اور وہ یہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ وہ نصارہ کہتے ہیں، یعنی کہ نصارہ جو ہوتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو نصارہ ہے وہ مومنوں سے زیادہ قریب ہے دوستی میں۔ اسی لیے آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا نا، اکثر جو کرسچن ہوتے ہیں وہ جب ان کے پاس قرآن کے پیغامات پہنچایا جاتا ہے تو وہ ایمان بھی لے آتے ہیں، مسلمان بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے دل کیا ہوتے ہیں؟ نرم ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں نرمی ہوتی ہے۔ نصارہ مسلمانوں سے زیادہ قریب اس لیے بھی ہیں کیونکہ ان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے، اور جد و جہد بھی ہوتا ہے، یعنی کہ وہ جو ہے سنگھرش کرنے والے ہوتے ہیں، اور جس آدمی کے اندر یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہے نا تو اس میں بغض اور حسد بہت کم ہوتا ہے۔ اور اسی طرف یہاں پہ آیت کے آخر میں اشارہ ہے کہ نصارہ علماء یہود کی طرح گھمنڈی نہیں ہوتے ہیں، یعنی کہ علماء اور یہود جو تھے وہ بہت زیادہ تکبر کرنے والے تھے، لیکن نصارہ تکبر کرنے والے نہیں تھے۔ ذالک بانہم منہم قسیسین و رہبان وانہم لا یستکبرون، یعنی جن لوگوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں اور جو یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ نسبتاً مسلمانوں کے قریب ہیں، کیونکہ ان کے علم کیا ہے دراصل، اور ان کے علم زیادہ ہے، ان کے اندر علم ہے اور عمل بھی ہے، اور وہ دین مسیح پہ
نرمی اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ وہ مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں ان کے اندر نرمی ہے، اور وہ عفو اور درگزر کا بھی معاملہ کرتے ہیں، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بھی عمل کرتے ہیں۔ عیسائیوں سے مسلمانوں کی کم تر دشمنی اور قریب تر دوستی کی اللہ نے 3 وجہ بتائی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے پہلا ہے کہ ان میں عالم لوگ موجود ہیں، اور دوسرا ان میں مشائخ موجود ہیں، تیسرا یہ کہ عیسائی متکبر نہیں ہوتے بلکہ وہ نرم مزاج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو غور سے سن لیجئے۔ عیسائیوں سے مسلمانوں کی کم تر دشمنی، دشمنی یعنی کم تر ہے، اور دوستی میں وہ زیادہ ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ 3 وجہ ہے۔ پہلی وجہ، عالم، ان میں جو ہے عالم لوگ موجود ہیں، دوسرا ان میں مشائخ موجود ہیں، تیسرا ان میں تکبر نہیں ہوتا بلکہ وہ نرم مزاج والے ہوتے ہیں۔ تو آگے بہت بہترین واقعے آ رہے ہیں، انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔